ये होता है मार्टिन का कॉइल। गर्मी का सीज़न आ रहा है, मच्छर लगना शुरू हो गए हैं। कभी कभी क्या होता है, एक लाइट नहीं रहती है, इन्वर्टर भी बैठ जाता है यानी कि डिस्चार्ज हो जाता है, तो हमें इसी से काम चलाना होता है। तो होता यह है कि जब भी हम मार्टिन कॉइल ख़रीद करके लाते हैं तो इस तरीके से दो कॉइल एक में जॉइंट होता है। तो इसे जब हम ऐसे निकालते हैं तो मार्टिन हमारा बीच से टूट जाता है, ये टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है। तो आज हम आपको मार्टिन का कॉइल निकालने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे। आप बहुत ही आसानी से कॉइल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मार्टिन की कॉइल को लेना है और उसके बाद एक ये वाला पार्ट पकड़ना है, एक मार्टिन का चाहे जो आपको पकड़ना है एक, और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे उठाएंगे तो ये अलग हो जाएगा एकदम आसानी से। बिल्कुल भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा तरीका है। इस आसान से तरीके से आप बहुत ही आसानी से मार्टिन के कॉइल को अलग कर सकते हैं। और अलग करने के बाद आप इसे जलाइए, आपका पूरा कॉइल जलेगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कोलगेट यानी कि जो हम पेस्ट डेली यूज करते हैं वो खाली हो जाने पर उस पैकेट को हम फेंक देते हैं, और जो शैम्पू हम यूज करते हैं ये भी खाली हो जाने पर हम इसे फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है हम लोगों का। तो आज हम आपको इस वीडियो में इसका 3 तरीके से यूज करने का तरीका बताएंगे, आपको बेहद ही पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों तरीके पसंद आएंगे। आप आज के बाद कभी भी खाली पैकेट को नहीं फेंकेंगे, इसका आप एक बार और यूज करेंगे उसके बाद ही इसे फेंकेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने ये कोलगेट का खाली पैकेट ले लिया है। जिस खाली पैकेट में थोड़ा बहुत कोलगेट रहता है, कितना भी अच्छे से हम इसे साफ कर लें लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत कोलगेट बचा हुआ होता है, इसे हम फेंक देते हैं। लेकिन अब आज के बाद आपको नहीं फेंकना है। आपको किसी ने नहीं बताया होगा दोस्तों इस तरीके से इसका यूज कैसे आपको करना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, लेना है एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेना है, और उसके बाद कोलगेट के इस पैकेट को कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। इस तरीके से आप पट्टियाँ इसकी कट कर लीजिए और पानी में इसे आप डाल दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या किया जाएगा, लेकिन हम आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताएंगे। इससे आपका एक सॉल्यूशन भी बन करके रेडी होगा और इसके अलावा आपका कोलगेट भी यूज में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें कोलगेट के पैकेट को कट करके पानी में डाल देना है। तो हम सारे कोलगेट के पैकेट और शैम्पू के पैकेट को आपको किस तरीके से कट करना है, इस तरीके से आपको इसमें कट कर देना है। इसी तरीके से हम सारे शैम्पू के पैकेट और कोलगेट के पैकेट को कट करके डाल दे रहे हैं। फिर आपको दिखाते हैं कि इसका हमें कैसे यूज करना है और इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। दोस्तों, इस तरीके की जो पतली पतली पट्टियाँ हम कट कर रहे हैं कोलगेट का, ये भी बहुत ही कमाल का होता है। इसका भी यूज आप कपड़े को रखने में कर सकते हैं। अब कैसे रखेंगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अभी पहले हम कट कर ले रहे हैं इस तरीके के सारे पैकेट, और कोलगेट के पैकेट को और शैम्पू के पैकेट को। दोस्तों, ये देखिए थोड़ा थोड़ा शैम्पू निकल रहा है ना। जब भी आप शैम्पू का खाली पैकेट देखिए तो इस तरीके से इसका यूज ज़रूर कीजिए, और उसके बाद इसे इस तरीके से हाथों की मदद से हल्का सा खंगाल दें। यानी कि जब आप इस तरीके से करेंगे तो इसमें जो भी शैम्पू होगा, कोलगेट होगा, सारा निकल करके पानी में मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे मसलना है थोड़ी देर, यानी कि 1 मिनट। 1 मिनट जब आप मसलेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा शैम्पू और कोलगेट पड़ा हुआ था। अब देखिए, अब ये कोलगेट का रैपर अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसे मसलने के बाद आपको इस पैकेट को निकाल लेना है किसी बर्तन पर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक सॉल्यूशन बन करके रेडी हो गया। अब इसका यूज हम कहाँ पर करेंगे और कैसे करेंगे, अभी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इसमें हमें एक चीज़ और डालना है, वो क्या है, नमक। नमक जो हम डेली खाते हैं, ये नमक यूज करने से, अगर नमक यूज करके हम पोछा लगाएं तो घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है
वो सब ख़त्म हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आने पाती है। इस तरीके से नमक को डाल करके आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आप चाहे तो हल्का सा गुनगुना कर लें या फिर ऐसे स्प्रे बॉटल में भर दीजिए। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो इस तरीके का कोई भी तेल का कंटेनर होगा या फिर कोई भी बॉटल होगा, आप उसमें इस सॉल्यूशन को भर दीजिए। भर करके रख लेना है। अभी हम इसमें थोड़ा सा भर ले रहे हैं, फिर आपको इसका एक यूज बताएंगे, उसके बाद आगे हम दूसरा यूज बताएंगे। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तेल का कंटेनर जो है ये स्प्रे बॉटल थोड़ी ना बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप इस तरीके का बॉटल लीजिए और उसके ढक्कन में थोड़ा सा कोई लोहा हो या कील हो, वो गर्म करके इस तरीके से चुभा दीजिए। 2-3 होल इसमें कर देना है। अभी हम आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से 2-3 होल हम इसमें कर लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इजीली हो जाता है। अगर थोड़ा टाइट अगर ढक्कन है, नहीं हो रहा है, तो आप इस तरीके के कील को गर्म कर लीजिए, तब ये हो जाएगा। अब इसके बाद ढक्कन को आपको बंद कर देना है। और ये देखिए दोस्तों, ये स्प्रे बॉटल का मतलब यानी कि बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। अब इसका यूज आपको कहाँ पर करना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, किचन में हम जहाँ पर खाना बनाते हैं, ये देखिए चिपचिपापन आ जाता है। इस तरीके से इस पर डाल करके, इस तरीके से अगर इस सॉल्यूशन को डाल करके आप पोछा मारेंगे तो जो भी चिपचिपापन होगा तेल का सारा ख़त्म हो जाएगा। आई होप आप इस तरीके से अपने किचन में ज़रूर पोछा मारिए। इससे बहुत ही भीनी भीनी खुशबू भी आती है और बहुत ही अच्छा साफ भी हो जाता है। चिपचिपापन एकदम से ख़त्म हो जाता है। चलिए हम अब दूसरा यूज आपको बताते हैं। दूसरा यूज हम इसका करेंगे, जैसे गर्मी का सीज़न आ रहा है, इस तरीके के सॉक्स सभी लोग यूज करते हैं। लेकिन होता ये है, ये सॉक्स जो है हम कितना भी धुल लें लेकिन फिर भी इसमें से बदबू आती ही रहती है। तो शैम्पू और कोलगेट दोनों का बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो आप इस तरीके से इसमें भिगा लीजिए, हल्का सा यानी कि धुलना है आपको। इस तरीके से भिगा करके अगर आप धुल देंगे तो इसमें से भीनी भीनी खुशबू आएगी। आपके सॉक्स से बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। सॉक्स हो गया और रुमाल हो गया, गर्मी के सीज़न में इन सभी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है। तो इस तरीके से आप इसे धुल लीजिए। आपका ये हो गया कोलगेट और शैम्पू के खाली पैकेट का दूसरा यूज। अब हम चलिए तीसरा यूज इसका बताते हैं। तीसरा यूज है, इससे आप फ्रिज वगैरह बाहर की तरफ साफ़ करेंगे तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उसके अलावा अब हम ये जो खाली रैपर रखे हुए थे कोलगेट के, ये हमें ले लेना है और बाकी जो शैम्पू वाला रैपर है इसे आपको फेंक देना है। इस तरीके से रैपर लेना है और इसे थोड़ा सा धुल करके सुखा लेना है। तो अब आपको इसे ले लेना है और हम हैंगर में कपड़े अलमारी में टांगते हैं। तो होता ये है कि हम एक एक हैंगर अलग अलग करके टांगते हैं तो काफ़ी सारा स्पेस जाता है और अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं रह जाती है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इस तरीके से हैंगर में कपड़े लगा देना है और उसके बाद आपको इस जो पैकेट वाला निकाले थे रैपर का, इसे इसमें लगा देना है और फिर से दूसरे हैंगर में आपको ऐसे फिर से हैंगर में कपड़े लगा करके लगा देना है। और ध्यान रहे कि जब भी आप हैंगर फंसाएं उसके पहले ये जो रैपर का पैकेट हम खाली किए हैं, पैकेट का ये कट किए हैं, इसे आपको इसमें इस तरीके से फंसा देना है और फिर रैपर में ऐसे लगाते जाना है। 3-4 आप इसमें इस तरीके से टांग सकते हैं। तो हुई ना बात, कोलगेट में ढेर सारे कपड़े रखने की, अब कम स्पेस में ढेर सारा कपड़ा आप रख सकते हैं। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।